क्या आपको पता है बीटेक ज्वाइन करने से पहले अगर आप पहले कुछ कर लो बिफोर एंटरिंग कॉलेज तो आपका जर्नी आसान हो जाता है। तो आज का मेरा वीडियो का मकसद है आपको वो सारा चीज़ बताऊं जो मुझे लगता था आज से 16 साल पहले कि शायद मुझे कुछ बताया होता तो मेरा लाइफ थोड़ा आसान हो जाता। तो यहाँ पर मैं ये जो लिस्ट देख रहे हैं इसके नीचे और भी चीज़ें हैं जो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एक लाइन या फिर एक बात सुन के डिसीजन मत लेना। मुझे पता है ये वीडियो काफ़ी इन डेप्थ और एक्सपीरियंस्ड बेस होने वाला है, तो टाइम लगेगा इसके लिए। तो एफ़र्ट दे रहा हूँ, बहुत टाइम लगा रहा हूँ, रात को वीडियो बना रहा हूँ भाई आप लोगों के लिए, और आप लोग इसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और एक बात, जो 1-to-1 सेशन चाहते हैं, प्राइवेट सेशन, आप होते हो, मैं होता हूँ, लाइव सेशन, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिसके साथ हम बहुत सारे कोर्सेज देते हैं फ्री में, जैसे इंग्लिश को इम्प्रूव करने कोर्सेज, एग्ज़ाम में लिखने कोर्सेज, कॉलेज का पढ़ाई का कोर्सेज, प्रोग्रामिंग और भी कोर्सेज जो फ्री होता है, जिसका वर्थ है हमारे वेबसाइट पर 2500 रुपया, मार्केट में तो उसका कोई क्या बताऊँ मैं, बहुत ही ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट 1 है, ये क्या है भाई, ये लाइज सो फार, झूठे, क्या झूठे आपको बताया गया है। तो भाई देखो, ये वीडियो में मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है आपको मैं डिमोटिवेट करूं या फिर मोटिवेट करूं, नहीं, वो मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद एक ही है, मैं आपको सच बताऊं, जो सच आपको ख़राब भी फील करा सकता है और कुछ सच आपको अच्छा भी फील करा सकता है। मेरा मकसद है उससे पहले अपने आप को तैयार रखो, नहीं तो उधर जाके हताशा या फिर निराशा का सामना आपको करना पड़ सकता है। मैंने देखा है कई बच्चों को ये सामना करते हुए, और जो मेरे स्टूडेंट थे, तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ आप उसका सामना करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे क्या झूठे अब तक आपको बताया गया है। आप जब 10th क्लास में होते हैं तो आपको बोला जाता है ये सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है। फिर आप 12th क्लास में जाते हो, फिर आप खुद सोचते हैं कि यार 10th तो बहुत आसान था 12th कंपैरिजन में। सच बात है। अब आप इंजीनियरिंग करने जाएंगे मेरे दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ 12th में आपने जितना एफर्ट डाला उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा बीटेक में। कई मेरे को पूछते हैं सर आसानी से हो जाएगा क्या? नहीं भाई, ये आसान कोर्स नहीं है। शुरुआती टाइम में आपको ऐसा लगे, बिकॉज फेज चेंज होने वाला है आपका। आप स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में जाएंगे, कॉलेज लाइफ को जितने अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज़ करेंगे आपका उतना अच्छा लाइफ बनेगा। कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे अच्छे स्टूडेंट और आगे बढ़ें। बिकॉज देखिए, आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे ना, IITs जाओ, NITs जाओ, IIITs जाओ, उधर देखोगे, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बिना एग्जाम्पल का मुझे समझ में नहीं आता है और आपको भी समझ में नहीं आता है अच्छी तरीके से, मुझे पता है। अभी रिसेंटली क्या है ना, NIT जमशेदपुर ने रिसेंटली क्या करा है, उन्होंने अपना प्लेसमेंट रिपोर्ट निकाला है, 2024 का प्लेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है। सो उसमें एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो आपको देख के बहुत कुछ पता लगेगा। देखो NIT में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, सारे बच्चे डेफिनेटली धमाकेदार होंगे तभी एडमिशन मिला ऐसे कॉलेज में। तो अब ऐसे कॉलेज में बच्चे पढ़ने जाएंगे, ये क्या खोल नहीं रहा है क्यों भाई? चलो कोई बात नहीं, मैं और एक ब्राउज़र पे ले जाऊंगा, उसको खोल के दिखाऊंगा जो बताया था मैं। जब ऐसे कॉलेज में जाते हैं तो आपको धमाकेदार फैकल्टीज़ मिलते हैं, धमाकेदार फ्रेंड्स मिलते हैं, मतलब पढ़ाकू फ्रेंड्स, ऐसे तो किसी का एडमिशन मिलता नहीं वहाँ पर। और बहुत अच्छे लाइब्रेरी मिलता है, बहुत अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं। फिर भी कुछ चीज़ें होता है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और वो दिखाऊंगा, तो आप बहुत चीज़ समझ पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो NIT यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, मैं चलता हूँ। अब देख लो भाई, अगर मान लो आपके पास PC है और उस PC में अगर मान लो आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ले सकते हो। सो यहाँ पर आ जाते हैं NIT जमशेदपुर प्लेसमेंट, दिखने का ज़रूरत नहीं है, उसमें आ जाएगा अपने पास ये प्लेसमेंट। मैंने आज ही इसका वीडियो बनाया था दूसरे चैनल पर, आप यहाँ पर आओ। ये डेटा कोई आपको बताएगा नहीं, ये अभी निकला है कुछ टाइम में,
आप यहाँ पर ध्यान देना इस जगह पर, CTC स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड, और इस वीडियो को इस टाइमलाइन के साथ टैग कर देना उन बच्चों के साथ जो बच्चे क्या बोलते हैं, कॉलेज जो है गए कॉलेज में, उन पेरेंट्स को बोलना, या फिर देखो पेरेंट्स की गलती नहीं है, पेरेंट्स बहुत सेक्रीफाइसेस करते हैं, उन बंदों को बोलना बेसिकली जो बोलते हैं कॉलेज में जाओ लाइफ सेट, ऐसा नहीं होता है। आपको झूठ बोला गया है कि भाई 12th के बाद बहुत मेहनत करो, IIT NIT में जाओ, कॉलेज आपका ज़िंदगी सेट हो जाएगा। ये झूठ है, ये सच नहीं है। आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं, उधर भी आपको जाके मेहनत करना पड़ेगा। कॉलेज के बाद आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, उधर भी जाके मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन देयर इज़ ए कैच, बिकॉज मेरी बातें हमेशा बोथ साइड्स होता है। अब पॉलिटिक्स की बात थोड़ा ना कर रहा हूँ और किसी को गाली देना है, हर वीडियो में गाली दूंगा उससे कमी निकाल के, ऐसा नहीं करता मैं। और ऐसे वीडियो मैं रिकमेंड भी नहीं करता किसी को देखने के लिए, बिकॉज किसी भी चीज़ का एक पॉजिटिव साइड भी होता है और एक नेगेटिव साइड भी होता है। तो हमेशा हम कंपेयर करते हैं कौन ज़्यादा पॉजिटिव कर रहा है। एक इंसान है भाई, उसका पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, चाहे आप उसको कुछ भी किसी भी नाम से पुकार लो, ठीक है। तो बात ये चीज़ है। यहाँ पर आ जाइए, हम बात करेंगे। हमारे पास क्या है, CTC स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो थोड़ा सा आप देखना, यहाँ पर 1.7% बच्चे, कितने बच्चों में से देखो 673 बच्चों में से 1.7% बच्चों को ही 50 लाख प्लस का पैकेज मिलता है NIT जमशेदपुर में। मैंने बताया था किसी वीडियो में आप लोगों को, ये जो टॉप के पैकेजेस मिलते हैं 1 करोड़ 2 करोड़, ये सबको नहीं मिलता है। वो कैमरे में आजकल ना वो कार्बन टाइप का कुछ जमा होता है, इसलिए कभी भी अपने आप ही बंद हो जाता है, तो साफ करना पड़ता है थोड़ा सा, फिर चलता है। डायरेक्ट करंट से जुड़ा हुआ है, बैटरी वाला मैंने चार्ज नहीं किया है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम है। जो बात करता मैं आपको, सिर्फ 1.7% बच्चों को 50 LPA का पैकेज मिलता है। इससे क्या पता लगता है, जो हाई पैकेज हम देखते हैं सिर्फ 1-2% बच्चों को मिल रहा है, इवन इन टॉप कॉलेजेस इन इंडिया, और ये हर जगह होता है। तो अगर आप एफर्ट नहीं डालेंगे तो आप इसमें छोड़िए। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, ये जो 4.1% आप देख पा रहे हैं, 4.1% बच्चों को कितना मिलता है आपका, 30 से 50 लाख का पैकेज मिलता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5.2% बच्चों को कितना मिलता है, 20 से 30 लाख का पैकेज मिलता है। मैं 20 से आगे का पैकेज की बात करूंगा। इसका हाईएस्ट पैकेज 82 LPA गया है, आप देख पा रहे हैं। तो कितने % बच्चे हो गए भाई, लगभग 5, 9, 10, 11% बच्चों को मिलता है 20 से ज़्यादा का पैकेज इन NIT जमशेदपुर। वेल देखो भाई, ये अच्छा, बहुत अच्छा कॉलेज है। प्लेसमेंट के मामले में देखोगे, अब यहाँ पर ब्रांचेस का प्लेसमेंट देखो, लुक एट द प्लेसमेंट परसेंटेज ऑफ ईच एंड एवरी ब्रांच। दे आर ऑफरिंग 7 ब्रांचेस माई डियर। इट्स ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर दिस कॉलेज। इससे मेरे नोन पढ़ते हैं, पढ़ भी चुके हैं काफ़ी, मेरे कज़न पढ़ चुका है, अभी US में काम करता है ना। तो ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है। मेरा शहर है उसमें कॉलेज है, मेरा नेटिव प्लेस जमशेदपुर है ना। तो ये आपको इस डेटा आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको कुछ चीज़ें पता लगे, समझ पा रहे हैं। तो आपको जो बताया गया है कि भाई झूठ बोला गया है कि 10th 12th पढ़ लो, कॉलेज चला जाओ, लाइफ अच्छा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। उधर भी जाके आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे मेरे दोस्त, तो आप उस टॉप 10, 20, टॉप 15% बच्चों में आ नहीं पाएंगे। अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए, यू हैव टू बी इन टॉप 15। आप टॉप 15 में कैसे आओगे? Well, I will create a separate video how you can able to enter in top 5% of your college. Well, I was in top 1% in my college. I am not from any top school, but I did it. How? Eventually come to know in this video, definitely around 70 to 80%. I will share details with you. Don't worry. So second हम बात करेंगे what is next, mathematics. इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स का रोल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मैथ्स कमज़ोर है मेरे दोस्त, अभी जो भी आपके पास टाइम है, 15 डेज़ है, 30 डेज़ है, 45 डेज़ है, डजेंट मैटर, यूज़ इट, लर्न मैथमेटिक्स। अब बोलेंगे सर हम क्या पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा है। सो देयर इज़ अ कैच, लेट मी शेयर विथ यू दैट।
सो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं आप, उस कॉलेज का आप क्या करिए, किसी और कॉलेज का नहीं, उस कॉलेज का आप क्या करो भाई, ब्रांच वाइज वहाँ पर मिल जाता है, लेकिन उसका सिलेबस आप डाउनलोड कर लो, डाउनलोड सिलेबस ऑफ दैट कॉलेज and see in mathematics you have to learn 2 mathematical subjects in first year itself, one in first semester, another one in second semester. Well, most of the students get reappear, especially in tier 2 college and tier 3 college in mathematics 1. Most of the students, you know why? There is only and only one reason, that is what, they don't practice mathematics. They understand it, but they do not practice on their notebook. That is the biggest problem of students in college. That is why most of the tier 2 and tier 3 students get reappear in first semester, and especially in mathematics. Well, so far in my entire life I haven't get any reappear or anything in mathematics. You know why? Practice. Only one reason behind it. वेल बहुत सारे बोलेंगे सर समझ में नहीं आता है, टीचर अच्छा नहीं मिले, कोई बात नहीं, आप ढूंढ लो अच्छा टीचर। देखो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ, आप पढ़ने वाले हैं अभी 42, 44, 46 सब्जेक्ट्स पूरे 4 साल में, लैब में सारे पास हुए रहते हैं, किसी भी कॉलेज हो आप 95 चांस सारे पास होते हैं। नाउ माई डियर 44 साइड्स में आई बेट यू माई डियर, मुश्किल से आपको 60% सब्जेक्ट किसी भी कॉलेज से पढ़ो यार। टीचर एजुकेटेड है इसका मतलब नहीं आपको अच्छा पढ़ा सकते हैं, पढ़ाना एक स्किल है, समझाना एक स्किल है, वो भाई एजुकेशन से इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, समझ रहे हो? वेल एजुकेटेड doesn't mean my dear that person can teach you very well, that person can make you understand that topic very well। नहीं, ऐसा नहीं है, सब टीचर नहीं बन सकते हैं। तो एजुकेशन अच्छा टीचर बन गए तो मतलब आप काफ़ी अच्छा समझा नहीं सकते। तो जब भी लगे इन टीचर के बाद, टीचर का रेस्पेक्ट करो हमेशा। आप समझ नहीं पा रहे हो सकता है ट्यूनिंग बैठ नहीं पा रहा है, उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन आपके दिमाग में बैठ नहीं पा रहा है। सो वेरी फर्स्ट फोर्टनाइट मतलब 10-15 दिन में आप क्या करो, 14 मतलब 2 वीक्स होता है, आप क्या करो ट्यूशन लगा लो, यूट्यूब पर क्लास देखो, बट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट डे, सेमेस्टर एग्जामिनेशन डे, सो दैट यू विल नॉट स्ट्रगल। माई डियर स्कूल नहीं है कि टीचर का बदनामी करूंगा टीचर की छुट्टी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। यू हैव टू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। टॉपिक समझ में नहीं आया, सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, भाई साहब रिसोर्स ढूंढो, अल्टरनेट ढूंढो और खुद सॉल्व करो। सो रेस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। और मैथ्स में आप सिलेबस डाउनलोड करें, मैथ्स को अच्छा कर लो प्रैक्टिस कर करके, अदरवाइज स्ट्रगल करेंगे आप। मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ों का जो यूज़ होने वाला है मैथ्स का पूरे 4 साल लगभग होगा, उनमें से एक है, बता देता हूँ आपको, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में ही 2 पार्ट होता है, क्या होता है, एक डेफिनेट और क्या होता है, एक इनडेफिनेट। सो यहाँ पर कौन से इंटीग्रेशन का यूज़ होगा ज़्यादातर, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जिसमें लिमिट लगता है, उसका प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगे, याद आ रहा है प्रॉपर्टीज़, वो यूज़ होंगे। सेकेंड हम बात कर चुके हैं। थर्ड हम बात करेंगे इंग्लिश। वेल इंग्लिश में खाली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कम्युनिकेशन स्किल, आई एम टॉकिंग अबाउट योर रीडिंग स्किल इन इंग्लिश। वेल मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स यूजुअली फेस प्रॉब्लम इफ इट इज़ रिटन इन इंग्लिश। What so far I have seen, what I have heard from many of the students from entire country. So my dear, if you are weak in it, my dear, so start reading, maybe newspaper, maybe any storybook, and try to be habituate so that you can easily understand, you can easily feel good while studying in English, while reading the language is in English. Well, you have to practice it. So this is the best time, you have so much time to practice. Start practicing from newspaper, from any storybook, from anything, whatever you like, right? So ये 3 चीज़ इंग्लिश में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक कम्युनिकेशन, where in order to speak very good English, my dear, you should have basic understanding, basic knowledge, that is tense. You should practice a lot so that you will not make any silly mistake while speaking, so that another person who is listening to you, my dear, will not laugh on you.
maybe that person will make fun of you because of your silly mistake. यहाँ बात करूँगा, बहुत कुछ बताऊँगा आपको, आप सुनते रहिए, सो आपको पता लगेगा. सो इफ़ यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश लाइक आई हैव डन इट, वेल आई एम नॉट फ्रॉम एनी इंग्लिश मीडियम स्कूल, नो नो नो, टिपिकल, very backward, not even linked with any city, government school. Well, maybe you will tell me, sir, just you said you are from Jamshedpur, Jamshedpur good city. No, no, my dear, that's my nearest city is Jamshedpur. It's about 100 kilometers far from my home, my dear. 100 kilometers. Within radius of 100 kilometers, we don't have good city. We don't have railway station. Might be 50-60 kilometers from my home. So it is one of the, you can say, the backward place. It was in 2000, around 2000 we don't have good roads even, right? Now we have amazing road. I must say that now. So okay, now English अगर आपको solve करना है problem, so I have faced this problem. Because of English, my dear, I topped 6 times in my branch from 3rd semester to 8th semester. So it was kind of unique achievement, and well, I even love it, right? So there are many reasons behind it, but one of the biggest reason, what is that? Way of writing on the answer sheet. I will tell you later on about this. So my dear, अगर आप चाहते हैं अच्छा लाइफ जीने के लिए, तो आपके पास अच्छा गाइडेंस और क्लियर कट आपके पास एक पाथ होना चाहिए, करियर पाथ होना चाहिए. एंड सच करियर पाथ यू विल गेट फ्रॉम मी थ्रू 1-to-1 करियर काउंसलिंग. भाई कुछ भी करना चाह रहे हो आप, क्या पता आप सही रास्ते पे जा रहे हो या गड़बड़ रास्ते पे जा रहे हो, क्या पता अगर रास्ता थोड़ा सा ठीक कर दूं मैं, तो लाइफ में आपका 10-20% इंप्रूवमेंट हो जाएगा. अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ? भाई 12 साल पहले बीटेक कर चुका हूँ, हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, लाखों बच्चों को परहैप्स ऑनलाइन पढ़ा चुका हूँ. सो आई हैव 12 years ऑफ एक्सपीरियंस. 16 साल पहले बीटेक में एडमिशन लिया था. शायद आप उस टाइम पैदा हुए थे, मे भी पैदा होके चलना थोड़ा थोड़ा सीख रहे थे. इफ़ यू आर ए किड, अगर पेरेंट्स हैं तो भाई आप शायद जवान रहे होंगे, याद आ रहे हैं आपको आपके जवानी के टाइम, कॉलेज के टाइम. मजाक कर रहा हूँ, ठीक है. ओके, सो इसका प्राइस कितना है? 1500 है, बट अभी 33% ऑफ है, 999 रुपीज़ है. भाई इसका फ़ायदा उठाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन है, ज्वाइन करिए, फर्स्ट कमें लिंक मिल जाएगा. इसके साथ मैं आपको बता रहा था 10 कोर्सेज फ्री मिलते हैं. मैं आपका अटेंशन ग्रैब करवाना चाहता हूँ इन कोर्सेज पर. C++, आप किसी भी ब्रांच में पढ़िए, इनमें से एक कोर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा. ये आपको फ्री मिलता है, और ये कोर्सेस बाकी जो फ्री कोर्सेज मिलते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. इसमें ऐड नहीं आते हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, प्रॉपर तरीके से सिखाया गया है, क्विज़ है, असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है. सो ये सब आपको कंप्लीट लर्निंग हो जाता है यहाँ पर. और जो मैं जिसकी बात कर रहा था, दिस इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट, है ना. एक बात और, इसमें हम 3 चीज़ सिखाते हैं, क्या मैं आपको बताऊंगा, ये भी फ्री मिलता है इसके साथ. सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, क्या इम्पॉर्टेंट है, अगर मान लो किसी के वेबसाइट, किसी के लिंक पर क्लिक करने के बाद किसी का मोबाइल पर वेबसाइट नहीं खुल रहा है, ये तभी होता है जब आपका ब्राउज़र आउटडेटेड हो चुका है या कुछ प्रॉब्लम है ब्राउज़र में, तभी होता है. तो अब इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, नंबर को सेव करोगे तभी व्हाट्सएप मैसेज आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. कॉल मत करना, कोई भी रिसीव नहीं कर पाता इस फ़ोन को, ऐसे ही पड़ा रहता है. व्हाट्सएप मैसेज एक्सेस कर पाते हैं डिफरेंट लोग, तो आपको रिप्लाई मिल जाता है. मैं जिसकी बात करता आपको यहाँ पर अंग्रेज़ी. सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ 90% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. सो देयर आर 3 प्रॉब्लम्स मेजरली पीपल फेस. कम्युनिकेशन, एग्जामिनेशन में लिखें कैसे, और तीसरा क्या है, कैसे पढ़ाई करें इंग्लिश में. सो all 3 problem you may have, maybe 1 or 2, you will get the solution of all the 3 problems, including proper structured method. So if you follow my method, my dear, my process, what process I have shared in the course, definitely you will become much more better day by day. Well, it's a language, you cannot change the entire scenario in a single day. It will take time. Maybe you will feel the difference after 30 days. Well, do you have any kind of confusion
regarding have been, had been, will happen, shall have been, was, where, had been? Do you have? If you have, after going through this, my dear, we have 36 quizzes with different level. After completing those quizzes with right approach, after studying, my dear, you will not have such type of problem once again if you will have any test regarding this. This is what I have done with the course. And let me tell you, मेरे इस कोर्स में IITians NITians टॉप कॉलेज के बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, वो सीख रहे हैं. सो सेपरेटली एक कोर्स हम देते हैं, इसका प्राइस है 1000 रुपया, 50% ऑफ पे भी चल रहा है. तो अब कब देखेंगे कितना ऑफ रहेगा मुझे नहीं पता भाई, अभी 50% ऑफ है, 1000 रुपया कोर्स है अभी, ठीक है. सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऑनलाइन करियर काउंसलिंग का. इसके साथ ये सारे कोर्सेस हम फ्री देते हैं आपको, तो आप इसका फ़ायदा उठाओ, जल्दी जो इसको ज्वाइन करो बिफोर द ऑफर्स विल गो अवे. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिकल इशूज़. ठीक है, कहीं ना कहीं ये सारे बच्चों को थोड़ा बहुत होता है. किसी को किसी तरह प्रॉब्लम, मान लो किसी को गैस का प्रॉब्लम है, किसी के दांतों में से खून आता है, किसी के दांत दर्द होते हैं, किसी के पैर दर्द होते हैं, किसी के जैसे बोला मैंने गैस का प्रॉब्लम है, किसी को आंखों का प्रॉब्लम है ना, किसी को बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम है. वट एवर प्रॉब्लम मे बी यू हैव, राइट. आप लड़के हो लड़की हो, इन प्रॉब्लम का सलूशन करके ही कॉलेज जाना. अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? कॉलेज में आपको टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा. एक दिन आपने बंक कर दिया या फिर एक दिन आपने कॉलेज नहीं गए मेडिकल इशू के वजह से, बंक तो मत करना. कोई मेडिकल इशू आ गया, कॉलेज नहीं गए, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है. एक दिन में जो अच्छे कॉलेज है उसमें 5 क्लासेस होते हैं, 5-6 क्लासेस होते हैं, 4 मिनिमम क्लास होगा, 1 लैब मिनिमम होगा, कभी कभी 3 क्लास 2 लैब. तो एक दिन नहीं गए तो भाई साहब 6-7 अटेंडेंस चला जाता है. ऊपर से यू हैव टू मेंटेन 75% अटेंडेंस, अदरवाइज यू हैव टू पे फाइन फॉर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन. मे बी दे कैन डेफिनेटली आपको बोलेंगे भैया हमको विल नॉट अलाउ टू सिट इन द एग्जामिनेशन. मे बी दे कैन टेल यू ऑल्सो. इट इज हैपनिंग, इट हैज़ बीन हैपनिंग माई डियर. आई एम listening to this kind of complaint from many students. It was happening, it is happening, it will be happening. आपके साथ नहीं होगा या होगा, आपको डिसाइड करना है. सो इसीलिए मेडिकल इशूज़ को एड्रेस करिए और ठीक करिए. और मेडिकल इशूज़ का इस उम्र में होना हो सकता है किसी के साथ, बट इसलिए हो रहा है शायद आप योगा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, फालतू मोबाइल में घुसे रहते हैं. देखो यार, बड़े वीडियोस देख सकते हो, इसमें रियल नॉलेज मिलता है, बिकॉज बड़े वीडियोस बनाने में बहुत एफर्ट लगते हैं, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिलता है. शॉर्ट्स वीडियोस और रील्स देखा मत करो, ये आपका अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं और आप जाते हो 2 शॉर्ट्स देखने के लिए 20 शॉर्ट्स देख लेते हो. डू नॉट वॉच सच वीडियोज़. या आपका लाइफ में, आप एक बात सोचिए, अब तक आपने इतने शॉर्ट्स और रील्स देखें, आपके लाइफ में क्या नॉलेज और क्या इंप्रूवमेंट लाया अब तक, बताओ मेरे को. हार्डली 0.1% किसी का होगा, तो नॉट इवन 1%. बड़े वीडियोज़ में रियल नॉलेज मिलते हैं, वो देख सकते हो, जो सही आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. कमाल के नॉलेज मिलते हैं बहुत सारे, लेकिन ये आपको ढूंढना है. कचड़ा इंफॉर्मेशन भी है, अच्छा इंफॉर्मेशन भी है. यू हैव टू फाइंड आउट द रियल इंफॉर्मेशन. That will help you to have better future. बिकॉज इससे बाहर नहीं निकल सकते भाई, इसके साथ ही जीना होगा, ऐसा सिस्टम हो गया. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोग्रामिंग. वेल आप बोलेंगे सर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, क्या करेंगे? देखो, कोडिंग इसको बोलते हैं बहुत जगह पर, कोडिंग प्रोग्रामिंग सेम है. तो आप किसी ब्रांच से पढ़ाई करने जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग आपको सिखाया जाएगा. मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा प्रोग्राम को सिखाया जाएगा, सी या फिर पाइथन. तो आप क्या करिए, सिर्फ से सिलेबस डाउनलोड करो. स्मार्ट बच्चा बनना है. स्मार्ट बच्चा वही बनता है जो पहले से मेहनत कर लेता है. बिना मेहनत के कोई स्मार्ट नहीं बनता है, मैं पहले आपको बता देता हूँ. मेहनत तो करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तभी आप स्मार्ट बनेंगे. ये मार्केट में स्मार्ट मतलब क्या, काम चोरी को स्मार्ट बोलते हैं मार्केट में, ऐसे इसका मतलब दिमाग में घुसा दिया गया. इट्स नॉट लाइक दैट. इफ़ यू वांट टू बिकम स्मार्ट माय डियर, यू हैव टू पुट एफर्ट, देन यू बिकम स्मार्ट, बिकॉज यू विल कम टू नो हाउ टू डू दैट टास्क राइट वे. समझ रहे हैं?
ओके, सो यहाँ पर आपको क्या प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए, जितना हो सकता है आप बेसिक सीख लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, बेसिक कंप्यूटर सीख लीजिए। अगर आपको नहीं आता है मेरे दोस्त, सीख लो, बिकॉज मैं देखता हूँ बहुत सारे को पता नहीं लॉगिन कैसे करना है, साइन अप कैसे करना है, फॉरगेट पासवर्ड कैसे करना है, स्पैम फोल्डर भी एक जीमेल में होता है, वो कहाँ मिलता है, कैसे, क्या फ़ायदा है उसका। बेसिक कंप्यूटर जरूर सीख लीजिए आप। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा एक चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है आपका MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड और एक है आपका पावर पॉइंट। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेरे दोस्त, ये आप सीख लेना। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और एक पावर पॉइंट है ना, ये आप जरूर सीखना। आप जैसे PPT बनाते हैं बेसिकली पावर पॉइंट का यूज़ करके, और एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसका यूज़ होगा कॉलेज टाइम में, तो अभी सीख लो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। सीखने की अप्रोच है, उसको ओपन करिए, देखिए कहाँ पर क्या ऑप्शन है, उससे क्या खुलता है, उसके थोड़ा सा खेलो, फिर सीख जाएंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब आपको थोड़ा सा उसके साथ खेलना पड़ेगा, हैबिट तो खुद को करना पड़ेगा, तभी बात बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में। देखो यहाँ पर पिटारा खोलने वाला आपको बताया था, बहुत कुछ यहाँ पर है जो स्टेप बताऊँगा। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, वेल देखिए आप किस ब्रांच में जा रहे हैं मुझे नहीं पता, बट एक चीज़ आपको पता होना चाहिए बिफोर एंटरिंग कॉलेज, किस ब्रांच में क्या कहाँ फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं 1-to-1 काउंसलिंग में कि हमारे चाचा ने, हमारे मामा ने, हमारे भैया ने, हमारे ताऊजी ने, हमारे टीचर ने, अलग अलग लोगों ने उनको बताया कि ये ब्रांच लो, एवरग्रीन ब्रांच है, अच्छा लाइफ हो जाएगा। सो आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक मेरे को पता लगा भाई इस ब्रांच में कोई भी स्कोप नहीं है, ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। या फिर आफ्टर ज्वाइनिंग बीटेक जस्ट आफ्टर 1 year आई कम टू नो फ्रॉम यूट्यूब वीडियो और समबडी एल्स इस ब्रांच में कुछ नहीं हो सकता है, तो ऐसा मत करिए मेरे दोस्त। बिफोर एंटरिंग कॉलेज जिस ब्रांच को ले रहे हैं उस ब्रांच के बारे में आपके पास क्लियर कट इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि इस ब्रांच का अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, ग्रोथ कितना होगा, इस ब्रांच में सबसे बढ़िया फील्ड क्या है, ये सब पता होना चाहिए। मेरे पास कई आते हैं जो एक्सपीरियंस पर्सन है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 22 साल मैक्स आए अब तक। वो बोलते हैं अपने कहानी सुनाते हैं, मेरे को बहुत नॉलेज मिलता है उनसे, सच बताऊं। फिर बोलते हैं सोल्यूशन बताओ, वेल मेरे पास उसका सोल्यूशन होता है, मुझे पता है वो कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। बिकॉज 2 तरह कैंडिडेट मेरे पास आते हैं इन जनरल, जो बहुत हाई सक्सेस पा चुके हैं, बहुत पैसा है, अब उनको नौकरी छोड़ना है, क्या करें। बहुत सारे आते हैं नौकरी कर लिया 10 साल लेकिन वहीं पड़े हैं भाई, 10 साल एक्सपीरियंस के बाद भी 40,000 सैलरी है, ठीक ठाक कॉलेज से पढ़े तब भी। सो रीज़न क्या होता है, खुद को अपडेट नहीं करते हैं, बहुत कुछ इसके अंदर और होता है, इन डेप्थ कभी और बात करेंगे उसके बारे में। तो इसीलिए आपको जो आपका ब्रांच है उस ब्रांच का आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है वो आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट हैव। मैं बनाने वाला हूँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के वीडियोस ब्रांच वाइज, एक सीरीज चलेगा, सो यू विल डेफिनेटली गेट टू नो ऑल दोज थिंग्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कंट्रोल। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी बच्चे के लिए। और कंट्रोल मतलब आपको एक चीज़ कंट्रोल करने बोलूँगा, 2 चीज़ें कंट्रोल, यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर दूंगा, जीभ का कंट्रोल और दिल का कंट्रोल। गुस्सा अगर आपको आता है जल्दी, उसको खाना स्टार्ट करो। एक गुस्सा आपके काम को बिगाड़ेगा, लोग आपका फालतू फ़ायदा उठाएंगे इसका, अगर उनको पता लग गया तो। मूवीज़ देखते हो ना, कुछ ना कुछ तो रियलिटी होता ही है हमारी रियल लाइफ में। सो मेरे दोस्त, गुस्सा आना बिल्कुल सही नहीं है हर टाइम, ये आपके बना बनाए काम को बिगाड़ सकता है, तो ये गुस्सा कंट्रोल करना सीखिए। कॉलेज में पॉलिटिक्स होगा, बच्चे बहुत सारे साथी नॉटी होंगे, आपको हो सकता है फंसाने की कोशिश करेंगे, उकसाने का कोशिश करेंगे, और उकसा देंगे तो आपसे गलती हो जाएगा और उसका वो फ़ायदा उठाएंगे, अपने HOD को बोलेंगे, अपने डायरेक्टर को बुलाएंगे, बोलेंगे, और हो सकता है कॉलेज से निकाल दें, ऐसा भी होता है। हो सकता है आपको हैवी फाइन हो जाएगा आप पर, आपने कुछ काम ही नहीं किया, कुछ इतना बड़ा गलती ही नहीं किया, सारा जो गलती आप पर डाल देंगे। तो आपको क्या करना है, स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल। उकसाना तो कोई बात नहीं, आप काम पे काम रखना, पढ़ाई करते रहना है, मेहनत करोगे ना तो सबके आइज़ में जाएगी बच्चा मेहनत करता है,
तो दूर ही हो जाते हैं सारे फिर। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई हैव डन। इसके वजह से ना मेरे को किसी टीचर से प्रॉब्लम आया, ना मैनेजमेंट से प्रॉब्लम आया, ना किसी बच्चे से प्रॉब्लम आया। बिकॉज आप अच्छा पढ़ाई, टॉप की बात नहीं है खाली। इफ़ यू आर स्टडिंग एंड गेटिंग गुड रिजल्ट माई डियर, देन डेफिनेटली नोबडी इज गोइंग टू टच यू विदाउट हैविंग एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न। एंड यहाँ पर और एक बात है, दिल का कंट्रोल क्यों बोला यहाँ पर भैया? लव अफेयर में पढ़ना नहीं है। लव अफेयर करने के लिए, प्यार करने के लिए बहुत ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा, बहुत टाइम मिलेगा मेरे दोस्त। अभी पढ़ाई करने का टाइम है, प्यार मत करो। इट्स टाइम फॉर स्टडी, नॉट लव। समझ रहे हैं? अगर आप पढ़ाई करके अच्छा आपको सैलरी वाला जॉब नहीं मिला, पहले ही भाग जाएगा, फुर्सत से हो और पहले ही भाग जाएगी। आप लड़का भी हो सकते हो, लड़की भी हो सकते हो। बहुत सारी लड़कियां मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे पता है। बहुत सारे पेरेंट्स भी देखते हैं, मुझे पता है। आई नो अबाउट इट। ठीक है। सो कंट्रोल करना, जीप पे कंट्रोल क्यों बोला? बिकॉज उपटांग फास्ट फूड खाएंगे, बीमार रहोगे, कॉलेज नहीं जा पाओगे। कॉलेज नहीं गए, अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगा, कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा, स्किल कहाँ से आएगा? आप बोलेंगे सर परसेंटेज थोड़ा ना मैटर करता है। मेरे दोस्त 99.9% जिसका परसेंटेज काफ़ी अच्छा आता है, उसके पास अच्छा स्किल होता है, जो मैं अब तक देखते आ रहा हूँ। आपके स्कूल में टॉपर था, कहाँ है वो? अच्छा जगह पर है ना। सेम कॉलेज का जो टॉपर होगा वो अच्छा जगह पर ही होगा। ये मूवीज़ में ही होता है यार, कि रट्टा मार के पास हुआ, कुछ आता नहीं। ऐसे बहुत रेयर केस होते हैं, बहुत रेयर केस होता है, मैंने देखा हुआ है, बट रेयर केस होता है। यू कैन से दैट रेयरेस्ट केस, तो 1000 में एक हो गया। बट व्हाट अबाउट अदर्स 999, राइट? सो ये चीज़ें हैं, कंट्रोल करना सीखिए। जो मैं आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। गुस्सा अगर आ रहा है आपको, एक स्टेप बता देता हूँ कंट्रोल करने का। एक मेरे टीचर ने मेरे को बताया थे, काफ़ी रेस्पेक्टफुल टीचर है वो, और मैं आपको बता रहा हूँ, और मैंने इसको यूज़ किया, मेरे को फ़ायदा मिला। कभी भी कोई बात से गुस्सा आ रहा है ना, आप अपना मन डाइवर्ट कर लो, या फिर आंखें बंद कर लो। आंखें खुले रहेंगे लेकिन दिमाग बंद कर लो। कुछ टाइम बाद क्या होगा देखना, गुस्सा शांत हो जाएगा। कभी आपने ऐसा फील किया कि गुस्सा करके आपने कुछ ज़्यादा ही बड़ा कांड कर दिया? अगर गुस्सा नहीं करते तो शायद अच्छा कंडीशन होता, और अभी और बिगड़ गया गुस्सा करके। ऐसा काफ़ी लोगों ने फील किया होगा, बड़े भी और छोटे भी। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है भाई, ऐसा नहीं मेरे साथ नहीं हुआ, मैं कोई महान परमात्मा हूँ, ऐसा नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। टाइम मैनेजमेंट, वेल बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमारे को टाइम नहीं मिलता है सर, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है, क्या करें बताओ? वेल मैं बताऊँ, ये सच्चाई है काफ़ी हद तक। सच में टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि आपका कॉलेज जाना आना 9 घंटा हो जाता है, सोना लगभग 8 घंटा 17 घंटा यहीं पर चला गया, 6-7 घंटा पता नहीं लगता कहाँ चला जाता है। ऊपर से अगर अच्छे दोस्त मिल गए तो मतलब अच्छे दोस्त समझ रहे हो ना, अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है। वो कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं पार्क में, कहीं पान के खोखे पर, कहीं वहाँ पर कोई बीड़ी पीने चला गया, कोई गांजा पीने चला गया, कोई बियर पीने चला गया, कोई यहाँ पर इश्क लड़ाने चला गया, कहाँ पर? पार्क पर। मेरे पास मैं देखता रहता हूँ यार, ऑब्जर्व करता हूँ। मैं जाता हूँ, कॉलेजेस तो होंगे ही ना, पार्क में जाता हूँ, देखता हूँ, बाहर के आसपास देखता हूँ क्या कर रहे हैं, क्या बातें करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिकॉज देखो, तभी मैं ट्यूनिंग बना पा रहा हूँ पिछले 12 साल से, बिकॉज 12 साल में दुनिया चेंज हो जाता है, तभी मेरे को अपडेट पता है। बिकॉज मैं उस लोगों के बीच में जाके देखता हूँ उनका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है, तभी ये प्रॉब्लम बता पा रहा हूँ, आपको याद रखना। सर टाइम मैनेजमेंट का 2 टिप्स बताऊंगा। पहला टिप, जो चीज़ जिस दिन आपको मिला जस्ट इन टाइम पे काम करो। काम मिला कर दो, निपटा दो उसको। प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो, कल करूँगा, परसों करूँगा, नो। काम आज मिला, आज कर दिया। दूसरा चीज़, आपको मिलेंगे असाइनमेंट्स एंड प्रैक्टिकल फाइल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चोरी भी हो जाता है, बता देता हूँ, सही से रखना, तो पता लगा हॉस्टल से चोरी हो गया, काफ़ी होता है। सो ये प्रैक्टिकल फाइल्स और असाइनमेंट्स कॉलेज में जो आपको टाइम मिलता है तब निपटा दो।
टाइम मिलेगा कॉलेज में आपको, तभी इसको निपटा दीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, बढ़िया होगा, टाइम ख़राब नहीं होगा। लैब में गपशप मारने से बेटर है जब का लैब का टर्न आया, आपने लैब कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, देख लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, वहीं पर लिखो, डेटा वहाँ पर उतारो, पेंसिल से बना लो सारा डायग्राम, पेन से बना लो, टीचर साइन कराओ, ख़त्म काम, ठीक है। और हमेशा ये असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स अलमीरा में लॉक करके रखना, नहीं तो गायब हो जाएगा। पैसे आजकल तो रखता नहीं कोई, हमारे टाइम पैसे भी चोरी होते थे बहुत, पता भी नहीं लगता है ना। पर ऐसे बच्चे हैं पैसे चोरी करेंगे ग्रुप में और फिर पार्टी करेंगे जाके ग्रुप में। आपका पैसा, पता लगा आपका पैसा कहीं पार्टी हो रहा है, आपको इनवाइट किया, चलो भाई पार्टी करेंगे, पैसे कहाँ से आया? स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये आजकल के बच्चों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वेल, स्ट्रेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शॉर्ट वीडियोस, ज़्यादा वीडियोस देखने का बड़ा प्रॉब्लम है। आप धूप में नहीं जाते हैं, एक बड़ा और एक प्रॉब्लम है। इसके वजह से इस साइंटिफिक रीज़न बता रहा हूँ। तो आप फ्रूट्स नहीं खाते हैं, प्रॉब्लम है। आप विटामिन सी, जिंक, सेरोटोनिन जिसमें होता है, वो ये सब फूड नहीं खा रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ। सुबह उठो और भाई धूप में जाओ, थोड़ा सा जॉगिंग कर लो, फर्स्ट। सेकंड, फ्रूट्स खाइए, सीजनल फ्रूट जो सस्ते होते हैं, डेली थोड़ा बहुत फ्रूट्स खाना है। तीसरा, बाहर खाना कुछ भी नहीं खाना है। हॉस्टल में रह रहे हो तो सिंपल जो रोटी दाल चावल मिलता है खाओ। फोर्थ, सोने का टाइम ठीक कर दो, हालांकि ये ठीक नहीं होगा। इंजीनियर कहाँ से होता है यार, कुछ ठीक नहीं होता, ये तो बड़ा मुश्किल है। अगर कर सकते हो थोड़ा बहुत ठीक कर लो। वैसे मान लो डेली आप 3 बजे सोने का आपका है प्लान, 3 बजे सोते हो, 8 बजे उठते हो, बिना ब्रूश करे, और शर्ट मतलब पहनते चले जाते हैं कॉलेज, ऐसा होता है, मुझे पता है, ठीक है, इसमें बोला। बट जितना हो सकता है थोड़ा सा आप सोने का टाइम ठीक कर दो, तो ये स्ट्रेस आपका मैनेज हो जाएगा। योगा करिए, मैनेज हो जाएगा स्ट्रेस आपका, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो कॉलेज जाने से पहले ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, ये सारा सीख लो, तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। और 1-to-1 सेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ ज्वाइन करो और थोड़ा सा काम को अपने आसान करिए। क्लियर कट जो रास्ता है, जो रोड है, वो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? यही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। सच बताऊँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, अब सोऊंगा फटाफट जाके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।